न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपने फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति शैलेश दुबे की। अपने किरदार को आपके किरदार से जोड़कर प्यार भरे रिश्तों का एक मुकम्मल जहां बनाने और इस कार्यक्रम के सुनहरे सफर में सुनने आपके दिल की बात और पूरी करने आपकी फरमाइशों को गीतों के जरिए हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त शैलेश दुबे। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा 42221052 यानी 0542221052 पर कॉल करके आप भी जुड़ सकते हैं सीधे मेरे साथ कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में। तो बस देर किस बात की, शुरू करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला और लेते हैं ये पहला कॉल। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपका नाम जान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात आपके दोस्त शैलेश दुबे के साथ हो रही है। आपका शुभ नाम? मैं रेखा पांडे, चौखंडे यहाँ से बाजार से बोल रही हूँ। रेखा पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। मैं कब से ट्राई कर रही थी, लग ही नहीं रहा था, मुझे लगा कि अब नहीं लगेगा फोन। नहीं, एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे अन्य जो श्रोता साथी हैं उन लोगों का भी प्रयास लगातार जारी रहता है फोन लगाने का और बातचीत करने का, तो बस इसलिए थोड़ी सी असुविधा हो जाती है हमारे अन्य साथियों। तो क्या करती हैं रेखा जी आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ हैं। और हाउस वाइफ हमें लगता है कि ये जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जी जी, किसी दिन छुट्टी नहीं। हाँ, ये 24/7 का जो ये जॉब है वो अहम भी हो जाता है, क्योंकि बाकी जितनी चीजें हैं, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, वो शुरुआत उसकी हर दिन घर से ही होती है। तो ये जो जिम्मेदारी आप लोगों की है वो सबसे अहम है, क्योंकि आप लोग जो है ना वो बच्चों को भी जो उनकी देख रेख है उनकी बात कर लें, या जो घर के बड़े हैं उनकी देख रेख की बात कर लें, या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके देख रेख की बात कर लें, तो बिना कुछ सोचे, यानी हम दूसरे शब्दों में कहें तो बिना खुद के बारे में सोचे आप लोग लगातार लगी रहती हैं। इसके लिए आप लोग पहले पति, फिर उसके बाद बच्चे। जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, ये पति और बच्चों के साथ साथ अगर हम लोग एक संयुक्त परिवार में हैं जहाँ दादा दादी भी हैं बच्चों के, तो उन लोगों का भी परवरिश करना और 3-3 पीढ़ियों को संभालना, देखना और अपने बारे में थोड़ा सा कम सोचना, ये एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में आप लोग लेती हैं। इसके लिए भी आप लोगों को जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो और घर में और कौन कौन है? मेरे 2 बेटी हैं, दोनों बेटियों की शादी हो गई है, बस वही बेटे हैं अभी। अच्छा अच्छा। क्या छोटा है। बेटियां भी दोनों मतलब जॉब पे ही करती हैं, ससुराल में भी हैं, जॉब करती हैं। अच्छा। बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल किया कि घर में बैठने का जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए कि बच्चों को जो है वो एक आरामदायक जिंदगी तब तक मुहैया कराएं जब तक उनके लिए जरूरी है, लेकिन थोड़ी सी सीख जो 5 से 10 वर्ष का हो सकता है वो जरूर उन्हें अपने रहते तपा के और निखारने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे अपने बारे में उस सीमा तक जाके नहीं सोच पाते हैं जो उनके आने वाली जिंदगी में बहुत जरूरी हो जाता है। जी जी, मेरे बच्चे क्या है, देखिए बेटी और बेटा मतलब दोनों मतलब ही गवर्नमेंट यहाँ से BHU से ही लोग पढ़ के निकले हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो किस फिल्म का गीत सुनवा दें हम आपको? मुकदमा फिल्म का। मुकदमा फिल्म का कौन सा गीत? और छोटा सा एक घर होगा, घर में होंगे सजना जी। चलिए, तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार। नमस्ते। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, किससे बात हो रही है? जिला सागर, तहसील बंडा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं करण सिंह। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हालचाल है आपके? हाँ, वो किसान करते हैं जी। आपका जो मुख्य काम है वो खेती बाड़ी का ही है? हाँ, खेती बाड़ी का काम करते हैं। जी जी। तो परिवार में और कौन कौन है आपके? सभी है, माता है, पिता है, सभी है। चलिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो आपके साथ हैं, तो खुशियां जो हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं जब कोई भी अवसर आता है
खुशी का तो वो बढ़ जाता है। उसको मनाने का, त्योहार को मनाने का या कोई अवसर है उसको मनाने का जो आनंद है वो दोगुना हो जाता है। हाँ, दुगना हो जाता, मिलजुल के रहते हैं। तो करण जी, आपकी तरफ का मौसम कैसा है आजकल? अबे हमारे सागर मध्य प्रदेश में बहुत गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी है। हाँ, तो आप लोग गर्मी से रही है। बचने के लिए किस तरह के जो प्रयास हैं वो करते हैं? कौन कौन से ऐसे उपाय हैं? ये जो तौलिया है, कपड़ा है, मुंह से बांध लेते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं और 5-6 बजे घर से निकलते हैं। क्योंकि खेती बाड़ी का जो काम है वो ऐसा काम है कि उसकी ज़रूरत लगातार बनी रहती है, तो आप लोगों को ज़्यादा समय जो है वो खेतों पे गुजारना पड़ता है, अपने बाग बगीचों में गुजारना पड़ता है। खाने में तो हम और किसान है तो रहते ही हैं। जी जी जी, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप लोगों को जो बीज बचाव का जो बचाव के तरीके हैं वो अपनाने पड़ते होंगे बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में। तो वो काफ़ी अहम हो जाता है आप लोगों के लिए कि जो गर्मी के मौसम हो या जाड़े का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, आप लोगों का खेतों से जो जुड़ाव है वो कम नहीं होता या आप लोग बचने का प्रयास नहीं करते। तो जो प्रयास करते हैं वो मौसम के मार से बचने का करते हैं कि आप लोग चूंकि किसान हैं तो आप लोग हम लोगों के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। जी जी। तो किस फिल्म का गीत सुनवाते हैं हम आपको करण जी? सोल्जर, अच्छा। बॉबी देओल की। जी जी जी, सोल्जर फिल्म का कौन सा गीत? महफिल में बार बार उन पे नजर गई। चलिए, तो आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार। नमस्कार सर। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। मैं मुरलीधर गुप्ता एडवोकेट दुग्धी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। नमस्कार। मुरलीधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार सर, आप शैलेश जी शायद बोल रहे हैं? जी जी जी, हम शैलेश ही बोल रहे हैं और आपने जी मैं आपकी आवाज पहचान लिया सर। क्या बात है। और ये जो प्यार है और ये जो मोहब्बत आप इस पहचान के जरिए जता रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो कैसे हैं मुरलीधर जी? हम अच्छे से हैं, आप कैसे हैं सर? बस आप अच्छे हैं तो हम लोग भी अच्छे हैं। बस थोड़ी सी गर्मी का जो माहौल है वो थोड़ा परेशान करके रखा हुआ है, ना केवल मुझे बल्कि ऐसा लगता है कि समाज का बहुत सा ऐसा वर्ग है जो इस समय गर्मी से बहुत परेशान है। बहुत 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 इस समय गर्मी एकदम बहुत तेज गर्मी चल रही है सर। ये नौटप्पा गर्मी ये 25 तारीख से शुरू हुआ है सर। जी जी, ये नौतपा के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नौतपा यानी 25 तारीख के पहले भी अगर आप गर्मी का माहौल देखिए तो वो काफी बढ़ा हुआ है और उसमें काफी बढ़ा हुआ था। इस वर्ष बहुत तेज गर्मी है सर। हाँ, बहुत तेज और जरूरी भी है सर। गर्मी नहीं होगी तो बरसात कहाँ से आएगी? क्या बात ये तो ऋतु का परिवर्तन का समय है। नहीं परिवर्तन होगा तो पानी नहीं बरसेगी, बरसात नहीं होगी तो खेती कहाँ से होगा? जी जी, गर्मी भी होना जरूरी है, बरसात भी होना जरूरी है और सर्द का मौसम भी जो आता है वो भी जरूरी है। जी बिल्कुल, ताकि जो ऋतु का परिवर्तन है, जो मौसम का परिवर्तन है, वो हमें ये एहसास भी दिलाता है कि जिस तरह से अलग अलग मौसम हैं तो वो एक दूसरे के पूरक के रूप में हो जाते हैं। जब गर्मी है तो हमें ठंडी भी अच्छा लगता है या ठंडी है तो गर्मी का भी आनंद आता है। और अलग अलग ऋतु है तो अलग अलग फल को खाने का भी मौका मिलता है जो अलग अलग सीजन में हमें मिलते हैं। जैसे कि इस समय आम का जो समय है, हमें लगता है कि जितने भी हमारे श्रोता होंगे, ये एक ऐसा फल है जो सबको पसंद आता है। फलों में राजा आम ही तो है सर। जी जी जी, फलों का राजा भी आम है और गर्मी में ये हमें मिलता है, इसलिए भी गर्मी थोड़ी सी राहत आती है, कहीं ना कहीं से हमें राहत पहुंचाती है। और गर्मी से बचने के बहुत सारे उपाय भी हम लोगों को करने पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रयास होते हैं जो हम लोग अपने व्यक्तिगत बचाव के लिए करते हैं। तो साथ ही साथ बहुत से ऐसे हमारे जो श्रोता साथी हैं उनका ये भी प्रयास रहता है कि जो हमारे समाज में बहुत से जानवर हैं, बहुत से पशु हैं, पशु पक्षी हैं, तो उनके बचाव के लिए भी हम लोग प्रयास करते ही रहते हैं और ये करते रहना भी चाहिए, क्योंकि वो लोग बेजुबान होते हैं और हम लोगों से खुल के कुछ मांग नहीं सकते। तो हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उन लोगों के लिए भी हम लोग थोड़ा फिक्र करें, जो परवाह है वो करें, ताकि उनको भी राहत मिल सके इस उमस भरे और गर्म भरे मौसम में। जी जी। तो किस फिल्म का गीत सुनवाते हैं आपको? और तो हम चाहेंगे सर इस गर्मी में हर लोग अपना अपना बचाव रखें सर। जी बिल्कुल। तो मुरलीधर जी, किस फिल्म का गीत सुनवाते हैं हम आपको? सिलसिला फिल्म है सर। जी जी जी। देखा एक ख्वाब तो है झूल खिले हुए,
क्या बात है। आपके पसंद की अगर हम बात करें तो इस उमस भरे मौसम में ये बहुत ही खुशनुमा गाना हो जाएगा सभी लोगों के जी लिए। जी, आपने बताया, तारीफ किया तो मैं कहा ठीक है सर, धन्यवाद। नहीं, ये प्यार जताने का तरीका होता है। कभी आप लोग जताते हैं हम लोगों के लिए, तो हम लोग भी एक प्रयास करते हैं कि ये जो आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट है वो हमेशा ऐसे ही बनी रहे, और मुस्कुराहट जो है वो हर रोज ऐसे ही खिल के हम लोगों के सामने आए। तो आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत, नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, किससे बात हो रही है? जी सर, आपकी वही जानी पहचानी श्रोता रिंकी और पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से। रिंकी और पिंकी जी, बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है, तो इस इंतजार को खत्म करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, सर हमें लग रहा था कि आज हमारी कॉल ही नहीं लगेगी, पर मुलाकात हो गई तो सर बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे ही खुशी के जो पल होते हैं वो हम लोगों को भी मिलता रहता है। मेहनत भी बहुत करते हैं हम लोग, पुराने श्रोताओं के लिए प्यार कम हो गया तो इसीलिए हमने कॉल लगाना भी छोड़ दिया। जी नहीं, ये नहीं कह सकते कि जो हमारे परिवार के पहले के सदस्य हैं उनके प्रति हमारा प्यार कम हो जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ना बहुत सारे चैनलों पर नए पुराने के चक्कर में ना सर पुराने श्रोताओं के साथ बहुत गलत किया जा रहा, तो हमें लगा आपके चैनल पर भी ऐसा हो रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, आकाशवाणी की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम नए साथियों का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने श्रोता साथी हैं उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो मजाक कर रहे थे क्योंकि इतने दिनों बाद लगे थोड़ा हंसी मजाक करना बनता है सर। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। बनारस के क्या हाल चाल है? बनारस के हालचाल बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ी सी मौसम जो है वो गर्मी वाली है, तो बाकी लोग और हम लोग भी थोड़े परेशान हैं गर्मी के चलते। जी सर, इस समय सर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है और सर काफी ज्यादा गर्मी भी हो रही है। सभी लोग अपना ख्याल रखें और सर धूप में जाने से बचें। बिल्कुल, और ये सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है लगातार, और प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप लोग बाहर ना निकलें, और जो काम अगर घर से करना संभव हो तो आप लोग घर पे ही उस काम को निपटा लें, ताकि बाहर जाने की वैसे तो सर इस समय तो हम लोग घर पे ही रहते, अपने खेतों में भी नहीं जाते, या तो 4 बजे से जाते या सुबह सुबह ही जाते हैं। हाँ, क्योंकि तो सर घर पे ही समय बिताते हैं और साथ में रेडियो भी सुनते रहते सर। बिल्कुल, क्योंकि काम भी ज़रूरी है, और मौसम के चलते अगर हम लोग काम छोड़ दें तो भी वो सही बात नहीं होगी। तो बस इस एक जो सामंजस्य होता है कि अपने काम को पूरा करने के लिए हम लोग समय को परिवर्तित कर देते हैं और शिफ्ट करके कभी सुबह में या फिर थोड़ा शाम में या लेट नाइट कर लेते हैं, ताकि काम भी हो जाए और जो मौसम की मार है उससे भी हम लोग बचे रहें। तो रिंकी पिंकी जी, आपको हम किस फिल्म का गीत सुनवा दें? सर मूवी का नाम है स्ट्रेंथ मैन और गीत के बोल हैं आज मिले हो कल फिर मिलना। सर और सर मेरी बहन से भी थोड़ी सी बात कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बात कराएं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, तो हम अभी किससे बात कर रहे हैं? रिंकी बात कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि अभी तक जो माहौल था वो पिंकी जी ने बना रखा था, और अब मेरी बात हो रही है रिंकी जी से। जी सर। तो सर, कैसे हैं आप? बस हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? सर हम भी बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात हो गई तो और अच्छे हो गए। बस तो ऐसे ही आप लोगों के चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो हमेशा बनी रहे, और आप लोग हमेशा खुश रहें, यही हम लोग सोचते हैं। जी सर। तो रिंकी जी और पिंकी जी, आप लोगों ने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आज मिले हो। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी? सर प्रगति पांडे। प्रगति जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? सर फिलहाल तो मैं इलाहाबाद से हूँ। मुझे परमानेंट एड्रेस जो था वो वाराणसी था। अच्छा, आप अपने बनारस से ही हैं? हाँ जी सर। तो आप इलाहाबाद में घूमने गई हैं या फिर आफ्टर मैरिज और नेक्स्ट ऑक्यूपेशन से मैं टीचर भी हूँ। तो प्रगति जी, आप बनारस में कहाँ से हैं? सर बनारस में चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप शादी के बाद अभी जो है वो शिफ्ट हो गई हैं अपने ससुराल यानी इलाहाबाद में? मैं पीएचडी के एडमिशन के प्रिपरेशन के लिए नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा पीएचडी एडमिशन। अच्छा अच्छा, यानी ये पढ़ाने लिखाने के साथ साथ अभी जो पढ़ाई लिखाई का दौर है वो आपने जारी रखा हुआ है। हाँ जी।
और अच्छी सोच है ये, क्योंकि हमेशा जो हम एक मुकाम हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद अगर वहाँ पे खड़े होके हम और आगे की सोच रखें और उसके लिए प्रयास करें तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो एफर्ट लगते हैं वो थोड़ा बढ़ा के लगाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो इलाहाबाद की तरफ का अभी जो मौसम है वो कुछ बदला बदला सा है या फिर अभी गर्मी का वही रूप है? अभी गर्मी वैसे ही पड़ रही है। सर आपका नाम? आपसे तो मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है। जी जी, आपसे मेरी बात पहली बार हो रही है और हम शैलेश दुबे बोल रहे हैं। तो प्रगति जी, किस फिल्म का गीत सुनवाते हैं हम आपको? सर मुझे अरिजीत सिंह की आवाज में कोई सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। अरिजीत सिंह की आवाज में कोई भी गीत? हाँ सर चलेगा। चलिए, तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, नमस्कार। इश्क की धून। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते। नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी? मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन। जी जीनत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जी पहली बार कॉल लगा है मेरा। बहुत बहुत और बहुत स्वागत है फिर तो आपका। जी तो कैसी हैं आप? जी अच्छे हूँ। और उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आप और अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपकी जो बात हो रही है पहली बार हो रही है, तो ये बहुत प्यारा पल है आपके लिए और मेरे लिए भी। जी तो वहाँ आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। जी जी, आप अपने ससुराल में हैं या कहीं मतलब जॉब के सिलसिले में बाहर हैं? नहीं, पति जॉब के के लिए बाहर रहते हैं हम इंदौर में ही। ससुराल तो इधर है नीमच की तरफ। अच्छा अच्छा, मतलब जॉब के सिलसिले में आप लोग उधर हैं इंदौर में। जी चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जन्म कहीं लेते हैं और कर्म भूमि कहीं और बना लेते हैं। वैसे मेरी पैदाइश इंदौर की है ना। इसलिए आप इंदौर को ज्यादा पसंद करती होंगी। जी इंदौर अच्छा लगता है। और अच्छी जगह है भी, इंदौर बहुत साफ सुथरा जगह है और अच्छी जगह भी है। स्वच्छता पे भी अच्छा है, साफ सफाई है बहुत, खाने पीने में भी सब अच्छा है। और आपसे बात करके लग रहा है कि उधर के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं। जी तो आपकी तरफ का मौसम कैसा है? मौसम तो अभी गर्मी बहुत है। बहुत गर्मी है? जी बस घर पे ही रहते हैं। क्योंकि अभी गर्मी अगर थोड़ी बढ़ के है इस समय, जैसा कि हर तरफ वो गर्मी का मौसम बहुत परेशान कर रहा है लोगों को, तो ज़रूरी यही है कि इस मौसम को प्यार से और समझदारी से निकाला जाए, और बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, क्योंकि अब जेंट्स को तो निकलना ही पड़ता, लेडीज घर पे रहती हैं सबसे। हाँ, लेकिन जो घर के मेल मेंबर्स हैं, अगर उनको घर से बाहर निकलना है तो उनको सही तरीके से निकालने का तो तरीका हम लोग कह लें, या जो व्यवस्था है वो आप लोगों के हाथों में ही होता है कि उनको टाइम से खिलाना पिलाना और उनको सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से बाहर भेजने की जो जिम्मेदारी आप लोग निभाती हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो किस फिल्म का गीत सुनवा दें हम आपको? जी मुझे वो सुनना है, बदलते रिश्ते है ना फिल्म। मेरी सांसों को जो महका रही है। बहुत प्यारा गीत है। मैं चाहूंगी मम्मी का, मंदसौर में रहती हूँ, वो भी सुनती है। बताएं। जी मम्मी का नाम पूर्वी है, बहन का नाम अंजुम परवीन, रोशन, रुखसाना, शम्मी, शाइस्ता, गजाला, अंजुम, ये बहनें हैं हमारी। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप ना केवल अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाई हैं, बल्कि आप जिनको बहुत ज्यादा प्यार करती हैं उनका भी आपने नाम लिया और अब वो लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो जीना जी, आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, और सुनिए आप खुद के साथ साथ अपनी बहनों के साथ और माता जी के साथ। नमस्कार। नमस्ते सर। कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्कारम सर जी। नमस्कार नमस्कार। इतनी प्यारी सी आवाज किसकी है? जी लक्ष्मण सिंह चंदेल, ग्राम बौतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर धन्यवाद। कैसे हैं आप और आपकी तरफ का मौसम कैसा है? बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही सर, अधिक 43-44 के समथिंग सर। तब तो ये बहुत ज्यादा है। जी जी सर। तो इतनी जो तपन वाली स्थिति है, इससे आप लोग कैसे बचने का जो प्रयास है वो किस तरीके से बच पाते हैं? देखिए सर, अभी तो हम तो किसान आदमी हैं सर जी, और अभी खेत से आ चुके हैं सर अभी, क्योंकि सुबह गए थे 7-8 बजे। जी जी। और 11 बजे घर आ जाते। अगर हम लोग आप लोगों की बात करें जो हमारे किसान साथी हैं, तो उन लोगों के लिए तो स्थिति और ये जो परिस्थिति है बहुत मुश्किल भरी हो जाती है। जी बिल्कुल सर।
चलिए, ये जो हौसला है आप लोगों का, ये जो अपने प्रयास आप लोग हमेशा करते हैं ताकि खुद के लिए भी सोचते हैं आप लोग, हम लोगों के लिए सोचते हैं, तो इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हर मौसम में आप लोग खेतों का जो एक खूबसूरत चित्र बनाते हैं अपने हलों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, वो ऐसे ही हमेशा बना रहे। आप लोगों का प्रयास जो है हमेशा सफल हो, ये हम लोग कामना करते हैं। क्योंकि अभी सर मूंग की कटाई चल रही है, मूंग की। जी, तो यानी आप लोगों का काफी समय निकल जाता होगा खेतों पे। बिल्कुल सर, अभी कटाई हो गई, उसके बाद में फिर सोयाबीन की बुआई चालू हो जाएगी सर। चलिए, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप लोगों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जो आपका काम है वो अनवरत चलता रहे, रुके ना किसी भी स्थिति परिस्थिति में। तो लक्ष्मण जी, 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। जी जी सर। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे साथियों को, जो हमारे रेडियो के नियमित श्रोता हैं, जो हमारे रेडियो के नए नए श्रोता हैं, जो नए नए जुड़े हैं, जो रेडियो के प्यार में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हम तो जय के वो चाहता रेडियो तो सर ऐसा कौन हुआ समझ मतलब साथी है सर। बिल्कुल सर, और रेडियो के बिन हम रह नहीं सकते। खेत पे हो तो घर पे वो सर रेडियो, लेकिन पर हमें सुनते रहते हैं सर हमेशा। बिल्कुल। और ये प्यार जो है वो हमेशा बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं, क्योंकि रेडियो जो है वो अपने सभी साथियों के लिए हमेशा एक कदम आगे बढ़ के रहने का प्रयास करता है। लेकिन आप श्रोता साथी जो हैं वो हमेशा एक कदम आगे ही मिलते हैं। देखिए सर, रेडियो एक ऐसा साधन है जी, कि आप अपना काम भी करते रहे और सुनते रहे। चलिए, तो किस फिल्म का गीत सुनवाते हम आपको? आज सुनने फिल्म हमको तुमसे प्यार है, उसके गीत के बोल हैं तेरे इश्क में पागल हो गया रे। चलिए, तो आपने कुछ मित्रों के नाम भी लेना चाहते सर। बहुत प्यार से ले अपने मित्रों के नाम। जी, मांगीलाल चंदेल हैं, ओम प्रकाश नेमा जी हैं, और विपिन कटारे जी हैं, गोलू भाई जी सर। बस तो ये सारे मित्र जो हैं, उन लोगों का हम इस कार्यक्रम में आपके ही जरिए स्वागत करते हैं और आपको और आपके सभी मित्रों को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। नमस्कार। नमस्कार। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का ये भाग आप सुन रहे थे अपने दोस्त शैलेश दुबे के साथ। इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंद के गीत। आप हमें फोन कर सकते हैं प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:30 से। हमारा फोन नंबर है 0542-222-1052 यानी 0542-222-1052। दोस्तों, ऐसे ही किसी प्यार भरे एक और खूबसूरत सफर में आप और हम होंगे फिर से साथ साथ। तो अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए अपने दोस्त शैलेश दुबे को इजाजत, इस वादे के साथ कि आप जहां भी होंगे अपने चेहरे की मुस्कुराहट को यूं ही बरकरार रखेंगे और अगर हो सके तो किसी और चेहरे की मुस्कुराहट का कारण भी जरूर बनेंगे। नमस्कार।